भारतीय इतिहास और संस्कृति के विकास में वैदिक काल का विशेष महत्व है। यह काल भारतीय सभ्यता का उषा काल माना जाता है। इस काल का नामकरण वेदों के नाम पर हुआ है, जो इस युग की धार्मिक और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ और उन्होंने अपनी सभ्यता का विकास किया। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ, जिससे कृषि और अन्य क्षेत्रों में क्रांति आई। इस काल में धार्मिक विचारों में भी परिवर्तन आया और उपनिषदों की रचना हुई। वैदिक काल में विकसित हुई सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराओं ने भारतीय संस्कृति को एक मजबूत आधार प्रदान किया। वैदिक सभ्यता का उद्भव और विकास मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में हुआ था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान मुख्यतः सप्त सिंधु प्रदेश था, जिसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र शामिल था। इस क्षेत्र में वर्तमान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान के कुछ भाग आते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार पूर्व की ओर गंगा यमुना दोआब तक हो गया। इस समय आर्यों ने घने जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया। इस प्रकार वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार समय के साथ बदलता रहा और यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े भूभाग में फैल गई। वैदिक काल को अपने समृद्ध साहित्य के लिए जाना जाता है। इस काल में रचित ग्रंथ न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं। वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति का अर्थ है सुना हुआ और इसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल हैं। स्मृति मानव द्वारा रचित ग्रंथ हैं और इनमें रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियां और अन्य धार्मिक ग्रंथ शामिल हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन हमें वैदिक काल के लोगों के जीवन और उनके विचारों को समझने में मदद करता है। सेक्शन 4 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वेद वैदिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें देवताओं की स्तुति में रचित 1028 सूक्त हैं। यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित मंत्र और कर्मकांडों का वर्णन है। सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों को गेय रूप में संकलित किया गया है और यह भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है। अथर्ववेद में रोग निवारण, जादू टोना, शाप वशीकरण जैसे विषयों के साथ साथ सामाजिक जीवन, राजनीति और दर्शन से संबंधित विषयों का भी वर्णन मिलता है। चारों वेद मिलकर वैदिक धर्म और संस्कृति की नींव रखते हैं। सेक्शन 5 वैदिक समाज संरचना और संगठन। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था और इसमें परिवार सबसे छोटी इकाई थी। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी और परिवार का मुखिया पिता होता था। वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, क्षत्रिय युद्ध और रक्षा का कार्य करते थे, वैश्य व्यापार और कृषि करते थे और शूद्र अन्य 3 वर्णों की सेवा करते थे। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी और सामाजिक गतिशीलता